हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज है 4 जुलाई 2021 और आज के दिन हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य से सबसे दूर होती है। इसको हम क्या कहते हैं और ये क्यों होती है, इसको हम लोग फटाफट से जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है वो 14.96 करोड़ किलोमीटर है, यानी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। मैंने औसत लगाया है, इसका मतलब ये है कि हम लोग को एग्जैक्ट दूरी नहीं पता है, क्योंकि जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर इलेप्टिकल पाथ में लगाती है, अर्थात दीर्घवृत्ताकार आकार में लगाती है। दीर्घवृत्ताकार आकार में लगाने के कारण ही कभी सूर्य से पृथ्वी की दूरी बढ़ जाती है तो कभी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है। इसको हम लोग दो नाम से जानते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, अर्थात जब सूर्य और पृथ्वी पास पास हो जाते हैं, तब इसको कहते हैं उपसौर पेरीहेलियन। और जब दोनों दूर दूर हो जाते हैं, सबसे अधिकतम दूरी जो होती है उसको कहते हैं अपैलियन, अर्थात अपसौर। ये उपसौर कब होता है और अपसौर कब होता है? तो उपसौर आपका यानी कि पेरीहेलियन आपका हर 3 जनवरी को होता है। हर 3 जनवरी को, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो सबसे कम दूरी होती है, यानी जो सबसे पास आ जाते हैं, यानी सबसे कम जो दूरी होती है उसको उपसौर कहते हैं, और ये हर 3 जनवरी को होता है। और जो अपसौर अपैलियन है ये हर 4 जुलाई को होता है। तो आज है 4 जुलाई। इस चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। समझिएगा, ये सूर्य है और ये जो पृथ्वी है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको दिख रहा है ये जो आपको पीली रेखा दिख रही है, ये जो आपको पीली रेखा दिख रही है, अर्थात जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर झुकी हुई है। अगर मैं इसको ऐसे पृथ्वी मान के चलूं तो इसका जो मुख्य अक्ष होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? जो मुख्य होना चाहिए वो ये होना चाहिए, अर्थात ये आपका नॉर्थ पोल होना चाहिए और ये आपका साउथ पोल होना चाहिए। जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुक गई है, अर्थात ये ऐसे हो गई है, तो इसका नॉर्थ पोल आपका ये है और ये आपका साउथ पोल है। जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी ना होती, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी ना होती तो आज हम लोगों को 4 ऋतुएं जो देखने को मिलती हैं, 4 सीजन जो आते हैं वो ना आते। सिर्फ 2 ही सीजन होते, या तो विंटर होता या तो समर, अर्थात या तो गर्मी होती या तो सर्दी होती। अब जो पृथ्वी है ना, इसका ये मुख्य अक्ष है और ये वास्तविक अक्ष है। इनके बीच में कितने का एंगल बन रहा है? इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 23.5 डिग्री का बन रहा है। अर्थात यदि सूर्य से देख लिया जाए, यदि सूर्य से देखा जाए, ये सूर्य हो गया, यदि सूर्य से देखा जाए, यदि मुख्य अक्ष से इसको देखा जाता तो ये 90 डिग्री होता। यदि मुख्य अक्ष से देखा जाता इस सूर्य को एंगल को तो 90 डिग्री होता। लेकिन अब क्या ये 23.5 डिग्री झुक गई है, तो 90 में से अगर हम 23.5 घटा दें तो आपका आ जाता है 66.5, यानी कि 66.5 डिग्री। इसे कहते हैं कक्षीय झुकाव। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कक्षीय झुकाव। तो आपको समझ में आ गया कि अक्षीय झुकाव क्या होता है और कक्षीय झुकाव कितना है। तो पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है 23.5 डिग्री और कक्षीय झुकाव है आपका 66.5 डिग्री। तो जो सूर्य का प्रकाश होगा, ये सूर्य है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है, झुकी हो चाहे ना झुकी हो, सूर्य को इससे कोई मतलब नहीं है। अर्थात जो सूर्य का प्रकाश होगा वो इस आधे लेवल पे पड़ेगा, यानी जो सूर्य का प्रकाश होगा वो आपका इधर वाले में पूरे पार्ट पे पड़ता है। आपको ये बात समझ में आई? क्लियर है? यानी कि इस पूरे पार्ट पर आपका सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। तो अभी मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा ध्रुवों पर 6 महीने का दिन क्यों होता है और 6 महीने की रात क्यों होती है। आप अगर देख पा रहे हैं ये अक्षीय झुकाव है, फिर जो सदर्न पोल है ये क्या है आपका? ये सदर्न पोल है। यहाँ पर देखो सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ पा रहा क्योंकि सूर्य प्रकाश सिर्फ यहाँ तक पड़ रहा है, अर्थात यहाँ पर क्या होगा? अंधेरा होगा। लेकिन नॉर्थ पोल अगर जो ये वाला पोल है, यहाँ पर तो सूर्य का प्रकाश पूरा पूरा पड़ रहा है। तो इस पर हम लोग जानकारी अगली क्लास में लेंगे। अभी आपको बताना है उपसौर और अपसौर। अब जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर दीर्घवृत्ताकार आकार में लगा रही है, तो इसको मैं रफ कर देता हूं, फटाफट समझिएगा। जो पृथ्वी है जो सूर्य का चक्कर दीर्घवृत्ताकार आकार में लगा रही है, यानी कि इस प्रकार से अगर ये चक्कर लगा रही है तो आप ये देख पा रहे हैं कि यहां से सूर्य की दूरी क्या हो गई है? कम हो गई है। और यहां से जो सूर्य की दूरी है ये क्या हो गई है ना? सबसे ज्यादा हो गई है। तो जब पृथ्वी सूर्य से जो बीच की दूरी है वो जब अधिकतम होती है तो इसे कहते हैं अपैलियन। तो इसे कहते हैं अपैलियन, अर्थात अपसौर। और ये प्रत्येक आपका 4 जुलाई को होता है। ये जो अपसौर है ये आपका 4 जुलाई को होता है। अभी मैं ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे याद करते हैं। और यहाँ पे दूरी सबसे कम है तो इसे कहते हैं पेरीहेलियन। इसे कहते हैं पेरीहेलियन, है ना, अर्थात उपसौर। पेरी का मतलब होता है समीप, यानी कि पास, और हेली मतलब होता है सूर्य। आपको पता होना चाहिए हेली मतलब क्या होता है? सूर्य होता है, क्योंकि सूर्य को ग्रीक भाषा में हेलियोस कहते हैं। सूर्य को ग्रीक भाषा में हेलियोस कहते हैं और कुछ लोग इसको अपोलो के नाम से भी
जानते हैं। तो आपको उपसौर और अपसौर समझ में आया। अब कैसे याद करते हैं, जैसे ये लिखा है उपसौर, कैसे याद करेंगे? पास में क्या होती है? पास में जनवरी होती है कि जुलाई, तो आपको समझ गया जनवरी। अब उपसौर में पसौर छुपा लेंगे तो ये 3 बचेगा, तो यहां पे लिख दिया 3 जनवरी। अब जैसे लिखा है अपसौर, जैसे लिखा है अपसौर, तो अपसौर में क्या किया हमने? आ छुपा लिया, तो ये जो पा है, पा नहीं है, ये 4 है, और दूर क्या होती है? जुलाई, तो 4 जुलाई। तो 3 जनवरी और 4 जुलाई, आपको ये उपसौर और अपसौर अच्छे समझ में आ गया। अब मैं आपको अर्थ रोटेशन, अर्थ रिवोल्यूशन, है ना, और कैसे अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा। अच्छा देखिए, ये है आपकी भूमध्य रेखा, है ना, ये क्या है आपकी? ये 0 डिग्री रेखा है, ये 23.5 डिग्री रेखा है उत्तरी, और ये 23.5 डिग्री क्या है? दक्षिणी है, ठीक है ना। ये आपका पोल हो गया, ठीक है ना। तो जो सूर्य का प्रकाश होगा वो सिर्फ यहां तक पड़ेगा, आपका यहां तक पड़ेगा, यानी कि इस वाले पोल पे क्या होगा? अंधेरा होगा। तो इन पर हम लोग बातें कभी और करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे सीजन आते हैं, क्या कैसे होता है, इन सब पर बात करेंगे। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है आपको। और जो सूर्य होता है वो 23.5 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिण तक ही उसका प्रकाश पहुंच पाता है। चलिए इन सब पर कभी और चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको उपसौर और अपसौर समझ में आ गया तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको कौन कौन सी चीजें परेशान करती हैं। कमेंट में करेंगे तो मैं आपके ऐसे छोटे छोटे वीडियो आपको बहुत सारे उपलब्ध करा दूंगा। थैंक यू।